तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लब्स केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं बता दूं कि जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताए जा रहे हैं वो सभी के सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। एक भी ऐसा फालतू का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं बताए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। अगर आपका भी सपना है कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और आप बहुत ही बेहतरीन करें, देखिए आप बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं लेकिन प्रॉपर वीडियो को वॉच करते हुए चलते हैं तो एग्जाम में बहुत बेहतर करेंगे और आसानी से आप 400 प्लस ला लेंगे। और देखिए उसके लिए करने क्या होंगे कि जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उन सभी वीडियो को प्रॉपर देखते हुए चलिए, आप बहुत ही बेहतरीन करेंगे और 400 प्लस तो आप आसानी से ला लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन समझते हुए चलते हैं। लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं, निश्चित आप बहुत बेहतर करेंगे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आज जो हम लोग देखने वाले हैं, आदर्श विलयन क्या है और इसके प्रकारों का वर्णन करें। और मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन 2025 में 100% आने ही आने वाला है। देखिए इसके प्रकार से क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा गया है लेकिन इस बार इसके प्रकार से जरूर क्वेश्चन आएंगे, इसलिए बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि आदर्श विलयन क्या है। तो देखिए मैं बता दूं कि आदर्श और अनादर्श दो विलयन होते हैं। तो मैंने क्या पूछा है कि अनादर्श विलयन क्या होता है। तो देखिए अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, जब कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसे क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। और इसी के साथ यहीं पे भी आप सुन लीजिए, एक होता है आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन किसे कहते हैं, तो देखिए जब कोई क्या होता है, जब कोई सभी सांद्रताओं पे, जब कोई विलयन क्या करता है सभी सांद्रताओं पे आदर्श ये राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। और जो नियम का राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसे क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि यहाँ से क्वेश्चन 2025 में आ रहा है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा और आसानी से याद कर लीजिएगा। तो वही तो है कि जब कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन करते हैं। और वही अगर पालन करता उसको हम लोग क्या कहते हैं, अगर पालन करता तो उसको आदर्श विलयन, और पालन नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनादर्श विलयन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और ये अनादर्श विलयन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से कह देता हूं कि ये दोनों प्रकार से एग्जाम में 2025 में क्वेश्चन रहेंगे तो रहेंगे, इसलिए बड़े ध्यान से इसको देख लीजिएगा। तो देखिए क्या है कि अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है धनात्मक विचलन और दूसरा होता है ऋणात्मक विचलन। तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो पहला देखेंगे कि धनात्मक विचलन आखिर क्या होता है और धनात्मक विचलन किसे कहते हैं। देखिए धनात्मक विलयन क्या है, जो वैसा विलयन जिसमें अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल प्रभाज्य तथा शुद्ध अवयव के वाष्प दाब के गुणनफल से क्या होता है, अधिक होता है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि वैसा विलयन जिसमें क्या अवयव का आंशिक दाब और उसके मूल प्रभाज तथा शुद्ध अवयव के वाष्प दाब के गुणनफल से क्या होता है, अधिक होता है, उसे क्या कहेंगे, धनात्मक। देखिए यहाँ पे वही बताया गया है, क्या चीज, यहाँ पे पीए है और यहाँ एक्स है और पीए, तो ये अधिक बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, अधिक बताया जा रहा है। अगर अधिक होगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक विचलन के नाम से जानते हैं। और देखिए परिभाषा को आसानी से आप एक दो बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, क्योंकि परिभाषा आपको हर हाल में याद रखना ही रखना है और याद रखेंगे तभी जाके आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन करेंगे। और दूसरा क्या है कि ऋणात्मक विचलन क्या होता है, तो वैसा विलयन जिसमें अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल प्रभाज्य तथा शुद्ध अवयव के वाष्प दाब के क्या होता है, गुणनफल से कम होता है, उसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक। अगर अधिक होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, धनात्मक। अगर कम होगा, देखिए यहाँ पे कम बताया गया है, अगर कम होगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और देखिए मैं बता दूं कि आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, प्रतिदिन वीडियो बनाए जा रहे हैं, प्रतिदिन आपको दिया जा रहा है। और बहुत लोग ऐसे भी हैं ना कि लाइक करने के बजाय डिसलाइक करके चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों को तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइए। और देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने में मात्र 10 सेकेंड नहीं लगेंगे, लेकिन उससे हम लोग को बहुत मदद मिलती है, इसलिए प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। और चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं।
देखिए आप लोग को मात्र 10-10 सेकेंड नहीं लगते होंगे, लेकिन उससे हम लोग को बहुत मदद मिलती है और उससे हम लोग को बहुत फायदे होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, आप लोग का सपोर्ट ही सब कुछ है। और देखिए हम लोग तो चाहते हैं कि आप लोग 400 प्लस आसानी से लाए, और उसके लिए हम लोग प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं और क्यों क्वेश्चन खोज खोज के ला रहे हैं, ताकि आप एग्जाम में बैठे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो और आप बहुत बेहतरीन कर जाएं। आपका सभी क्वेश्चन एग्जाम में बने और आप उतना बेहतर करें कि माँ बाप का नाम रोशन करें। तो हम लोग तो चाहते हैं ना, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग पढ़ते रहिए। और देखिए हर रोज़ वीडियो को देखा करिए, एक रोज़ देखने से नहीं होगा, हर रोज़ देखेंगे तो आप बिल्कुल बेहतरीन करेंगे ही करेंगे। के बाद अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। तो अगला क्वेश्चन ये कि मांड प्रक्रम को समझाइए। और मैं बता दूं कि मांड प्रक्रम का भी 24 से 25 में इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहा है कि ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, इसलिए प्रॉपर वीडियो को वॉच किया करिए। तो देखिए मांड प्रक्रम का उपयोग हम लोग किस में कहते हैं, तो इस विधि का उपयोग निकेल के शोधन के लिए किया जाता है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकता है कि निकेल के शोधन के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो आपको याद रखना है कि निकेल के शोधन के लिए मांड प्रक्रम का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इस बात को अगर ध्यान रहता है तो बिल्कुल बारीकी से आप पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव यहां से निकल सकता है कि निकेल के शोधन के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो मांड प्रक्रम के लिए। अब देखिए इस प्रक्रम में हम लोग करते क्या हैं, आइए देखते हैं। इस प्रक्रम में निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रवाह में गर्म करने से वाष्पशील निकेल टेट्रा कार्बोनिल संकुल बना लेता है। देखिए ये निकेल है और इसको हम लोग क्या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 350 से 350 केल्विन पे क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। और जैसे गर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा, टेट्रा निकेल कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, और क्या बन जाएगा, ये टेट्रा कार्बोनिल क्या कर लिया है, बना लिया है। तो सबसे पहले क्या क्या होता है मैं फिर से बता देता हूं। जब हम लोग निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, कितने टेम्परेचर पर, 350 से 330 केल्विन पे, तो क्या बना लेता है, टेट्रा कार्बोनिल क्या कर लेता है, बना लेता है। अब इसे क्या करते हैं कि निकेल टेट्रा कार्बोनिल को उच्च ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो विघटित होकर शुद्ध निकेल देता है। ये देखिए निकेल टेट्रा कार्बोनिल है, इसको हम लोग उच्च ताप पे गर्म कर रहे हैं, मतलब कितने केल्विन, 450 से 750 केल्विन पे गर्म करते हैं, तो निकेल अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और इस प्रकार निकेल का हम लोग क्या कर लेते हैं, शोधन कर लेते हैं। इस बात को क्या रखना है, ध्यान रखना है। देखिए बारीकी से आप लोग के लिए कितना बताया जा रहा है, ताकि आप एग्जाम में बैठे तो एक भी क्वेश्चन गलत ही नहीं हो। और याद रखिए कि मांड प्रक्रम में फिर बोल रहा हूं कि 2025 के एग्जाम में आएगा तो आएगा, इसलिए प्लीज़ इसको बड़े ध्यान से पढ़ के जाइएगा। ऐसा नहीं कि आप इग्नोर करके चले जाएंगे तो बेहतर नहीं करेंगे, इसलिए प्लीज़ इसको पढ़ के आप लोग को जाना ही जाना है। देखिए जितने भी कुछ अगर बता दिए जा रहे हैं उसको पढ़ के आप जाइएगा तो निश्चित आप बेहतर करेंगे ही करेंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वान आर्कल विधि, इसकी भी चांसेस बहुत ज़्यादा है एग्जाम में 2025 में आने की। मैं वैसे क्वेश्चन को लाया हूं जो कि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आने की चांसेस है, इसलिए प्लीज़ आप लोग पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वान आर्कल विधि क्या है, तो इस विधि द्वारा जर्मेनियम और टाइटेनियम धातु के उपस्थिति में अशुद्धियों को ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के द्वारा क्या किया जाता है, जिस में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और जो अशुद्धि के रूप में रहते हैं उसको क्या किया जाता है, इस विधि द्वारा हटाया जाता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, दे देगा कि जर्कोनियम और टाइटोनियम धातु से अशुद्धियों को हटाने के लिए कौन सा विधि उपयोग किया जाता है, तो वान आर्कल विधि का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। और इस विधि में होता क्या है, तो देखिए क्या है, इस विधि में धातु को निर्वातीय पाइप के आयोडीन के साथ गर्म करते हैं, तब आयोडाइड अधिक सहसंयोजित होने के कारण क्या हो जाता है, वाष्पशील हो जाता है। देखिए जर्कोनियम है, आयोडीन के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और जैसा आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं जर्कोनियम टेट्रा आयोडाइड बना लेता है। और जर्कोनियम टेट्रा आयोडाइड को हम लोग क्या 1800 केल्विन पे गर्म करते हैं, तो आयोडाइड अलग हो जाता है और जर्कोनियम, शुद्ध जर्कोनियम हमें क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर से इन सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए आप लोग और अच्छे से याद कर लीजिए, आप बहुत बेहतर कर जाएंगे और उतना बेहतर करेंगे जितना आप खुद नहीं सोच रहे हैं।
और इसके बाद जो हम लोग कल देखने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कितने बार पूछा गया मैं बता नहीं सकता हूं, और ये 2024 में भी पूछा गया था। तो इसको मैं डिटेल आप लोगों को बताऊंगा और समझाऊंगा, और इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।